कहीं बड़े ज़बरदस्त बॉलर है, पाकिस्तान के लिए बड़ा नाम कमाया उन्होंने। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं सारे क्रिकेटर्स हैं बड़े, मगर ऐसा कुछ नहीं, कमिटमेंट नहीं थी, इजी ले लिया क्या। ये जो लड़के बाहर बैठे थे ना, इनकी नीयतें ठीक नहीं थी, अब मैच हार गए मेरे सर। दिन गर्मी बड़ी लग रही थी, मैंने कहा यार शर्ट ऊपर कर लो। शर्ट ऊपर कर, तो मुकम्मल ऊपर करते। मैं फिर पाकिस्तान था नहीं। अब ये भी कह सकता था कि नहा रहा था आप लोग, लेकिन इनका पता है ना मुझे, ये अज्यूम कर लेते कहाँ क्यों किसके साथ अकेले थे। मैंने खुद बाथरूम में नहा रहा था। अब इसके बाद क्या उसे कहता मैं दोस्तों, अब इसके बाद क्या मैं उसे कहता दोस्तों, अब इसके बाद क्या उसे कहता मैं ताबिशा, जब शोख शंग कह दिया चंचल ही कह दिया, रोखोशन कह दिया चंचल ही कह दिया। ये बाल तो हुए हैं मेरे धूप में सफेद, उसने बुजुर्ग जान के अंकल ही कह दिया। भंगड़े पे और धमाल पे भी टैक्स लग गया। वाह, भंगड़े और धमाल पे भी टैक्स। भंगड़े पे और धमाल पे भी टैक्स लग गया, सुर पर भी और ताल पे भी टैक्स लग गया। शादी के बारे में न कभी सोचना छड़ो, शादी के बारे में न कभी सोचना छड़ो, सुनते हैं इस ख्याल पे भी टैक्स लग गया, सुनते हैं इस ख्याल पे भी टैक्स लग गया। करती हैं जो मासियां 10-10 घरों में काम, करती हैं जो मासियां 10-10 घरों में काम, उन मासियों के माल पे भी टैक्स लग गया। उन मासियों के माल पे। और पहले तो बच्चे 2 ही थे अच्छे, मगर ये क्या, पहले तो बच्चे 2 ही थे अच्छे, मगर ये क्या, अब मेरे एक बाल पे भी टैक्स लग गया, अब मेरे एक बाल पे भी टैक्स लग गया। और संडे के संडे मिलते थे हम मुफ्त में, मगर संडे के संडे, वाह, संडे के संडे मिलते थे हम मुफ्त में, मगर अब यार के विसाल पे भी टैक्स लग गया। कहते हैं इससे बात ना करना बगैर फीस, कहते हैं उससे बात ना करना बगैर फीस, बेगम से बोल चाल पे भी टैक्स लग गया, बेगम से बोल चाल पे भी टैक्स लग गया। क्यों इतने टैक्स लग गए मत पूछिए सवाल, क्यों इतने टैक्स लग गए मत पूछिए सवाल, गीलानी इस सवाल पे भी टैक्स लग गया। जंगल में मोर नाचा तो आएगा उसको बिल, अब हिरनियों की चाल पे भी टैक्स लग गया, अब हिरनियों की चाल पे भी टैक्स। क्या बात है सर, क्या थैंक यू सो मच। इजाजत क्लियर सर, गिलानी साहब बैठे ना, एक बात क्लियर करता चलूं, सब समझ रहे हैं कि आप मोबाइल से शायरी पढ़ लेते, नहीं मोबाइल में कुछ और देख रहे थे, शायरी दिल से पढ़ लो, मोबाइल पे सर VPN आपने अच्छा लगाया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ताली होनी चाहिए गिलानी साहब की। और दिनों सर आज जो हमारे साथ मौजूद है, आपको पता है हम लोग क्रिकेटर्स को कितना बुलाते हैं, क्योंकि आपको मैं क्रिकेट का दीवाना हूं। आज जो हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तानी क्रिकेट के बड़े नाम, बड़े नाम 2 ही हैं, बस 2 ही नाम है, ऐसा नहीं कि आप समझे पूरी टीम बुला ली है। आपकी भरपूर तालियों में उमैद आसिफ और अहमद शहजाद। अहमद भाई प्लीज, थैंक यू। भाई वाह, कैसे हैं सर? वेल, बहुत दिनों बाद आज आप टीवी पे दिखाई दे रहे हैं, कहाँ थे, कहाँ छुप गए थे? नहीं ऐसे ही है, साल में एक आधी दफा आ जाना चाहिए इंसान को। तो अच्छा अहमद भाई, इससे पहले कि आप जवाबात अपने दिमाग में डाल लें, मैं शुरू में ही पूछ लूं कि आपका और वकार यूनुस का जो रोमांस है दुनिया भर में मशहूर हुआ, रोमियो एंड जूलियट के बाद विक्की और शेजी का, विक्की और शेजी का रोमांस कहाँ से स्टार्ट हुआ? विक्की कहीं बड़े ज़बरदस्त बॉलर है, पाकिस्तान के लिए बड़ा नाम कमाया उन्होंने। ये तो यहीं से स्टार्ट करते हैं सारे क्रिकेटर्स हैं बड़े, मगर ऐसा कुछ नहीं, बस 1-2 स्टोरीज है उनकी, बड़ा मजा, जिसमें मैंने बड़ा एंजॉय किया, जैसे कि तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हाँ। अब जिम्बाब्वे में हमारी एक सीरीज हो रही थी, जिम्बाब्वे के साथ ही, ठीक है, तो खैर कुछ इतना ताल्लुक अच्छे नहीं थे हमारे, मुझे उन्होंने ड्रॉप कर दिया और मैं चुपचाप, जो मेरा काम था, पानी पकड़ा, पानी पिलाया, पानी पकड़ा, अच्छा किया। पानी पिलाया, और मैं ये सोच रहा था कि किसी को मैंने मौका नहीं देना कि कोई ये कहे कि मेरा एटीट्यूड ख़राब है, फलाना है, मैं बाहर भी बैठा हूँ तो मैंने अपना 100% देना। सबको गीला कर दूंगा पानी से। बड़ा स्वाब कमाया मैंने उस मैच में। अब वो मैच हार गए, ठीक है, हार पानी गए, पिला दिया। अब वो
पहली मीटिंग थी जिसमें कम से कम मैं ये सोच के बैठा हुआ था कि यार आज तो मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। तो पहली ही बात कोच ने की, विकी भाई ने, कहते हैं आपको पता है हम मैच क्यों आ रहे हैं? तब मैं गौर से सुन रहा था कि पता नहीं क्या कहेंगे, कि बैटिंग अच्छी नहीं हुई, बॉलिंग अच्छी नहीं हुई, कमिटमेंट नहीं थी, इजी ले लिया क्या। ये जो लड़के बाहर बैठे थे ना, इनकी नीयतें ठीक नहीं थी, हम मैच हार गए। मैंने सर वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा मैं ये बताएं कि आपकी सेलिब्रेशंस मशहूर है मार्केट में, और कभी कमीज उठा लेते हैं आप, उसमें आयरन मैन निकलता है, कभी मास्क ऐसा आयरन मैन का। तो लोहे से प्यार है या आयरन मैन से प्यार है? उस दिन गर्मी बड़ी लग रही थी, मैंने कहा यार शर्ट ऊपर कर ले। शर्ट ऊपर कर ले, तो फिर मुकम्मल ऊपर करते। मैं फिर पाकिस्तान था नहीं। मैं उम्र रिवील करूंगा क्योंकि आप लोगों की तो वो वाहिद लोग हैं जिनकी लिखी हुई आती है, पूरा कौम देखता अच्छा 38 का हो गया, तो आप अब 38 के हो चुके। इंटरनेशनल क्रिकेट पे नज़र है या अब आप कहते हैं यार डोमेस्टिक ही खेलूंगा? वो नज़र होती है लेकिन एज का याद करके हट जाती है। और ये मैं क्या देख रहा हूँ? इसलिए मैं देखता ही नहीं अपनी एज। जस्ट नंबर। देखिए ये स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का दौर है, तो आप अपने आप को फिट रखें, आप मुकाबला कर सकते हैं अंडर 19 का, तो यू शुड कीप गोइंग, यू नो। अच्छा, तो आप अभी अंडर 19 तो नहीं खेलना चाहते ना? नहीं, मैं अब तो अंडर 19 हूँ, रातें निकाल के। एग्जैक्टली। अच्छा उमैद, मैं आपकी एज से बताऊं क्या हुआ। मैं बचपन से ना क्रिकेट बहुत शौक है मुझे, बहुत शौक। अब क्या हुआ कि मैं भी अब 37 साल का हो गया। अब जब मैं 37 का हो गया, मैंने डोमेस्टिक किया, अंडर 19 किया, कुछ भी नहीं खेला हुआ, तो मैं बाथरूम में एक दिन नहा रहा था। अब ये भी कह सकता था कि नहा रहा था आप लोग, लेकिन इनका पता है ना मुझे, ये अज्यूम कर लेते कहाँ, क्यों, किसके साथ अकेले थे। मैंने खुद बाथरूम में नहा रहा था, मुझे ख्याल आया यार अब मैं 37 का हो गया, अब तो मेरा कोई चांस ही नहीं है। तो उधर ही बाथरूम में मैंने क्रिकेट खेलने का, तो मैंने बाथरूम में अपनी क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया, हर फॉर्म से, अपने आप से ही। सही किया। ठीक किया ना। मैं भी बड़ा अच्छा बॉलर हूँ डोमेस्टिक में, डोमेस्टिक यानी घर पे, बहुत अच्छी वन टिप खेलता हूँ।